आप देख रहे हैं ARTV चैनल। आप दिल्ली से आए हुए ऑब्जर्वर, दिल्ली वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अली मेहदी साहब, विजय सीमा रेड्डी साहब, बल्लू किशन भाई, अशफाक खान, दीगर कांग्रेस के लीडर्स, यहाँ मौजूद हमारे दोस्त अहबाब और प्रेस वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्ते। आज की ये प्रेस मीट आपके सामने आने का मकसद मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात, तेलंगाना के हालात, कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे वो बताना है। देखिए, डिलिमिटेशन के बाद से असल तेलंगाना दिए सोनिया गांधी मैडम, फिर बाद में केसीआर उनको धोखा दिए, पार्टी मर्ज करते बोल के नहीं करे। बहरहाल किसी तरीके से 9.5 साल उन इख्तिदार में रहे। मुसलमानों के साथ जो 12% रिजर्वेशन, जुडिशल पावर, गच्ची बोली में 10 एकड़ पर मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर, ऐसा मुख्तलिफ वादे, जहांगीर प्रेम दरगाह को 5 साल पहले 50 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट बोलकर वहाँ पे फाउंडेशन रखे। फिर उसी 18 के बाद अब 23 में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से 1 महीना पहले जाके मुसलमानों के साथ मजाक किया गया। फिर वही 50 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन, वही प्रोजेक्ट जो 18 में था वो क्या आज 50 करोड़ में होता, फिर 50 करोड़ की लागत से रीफाउंडेशन रखा गया। इस तरीके से मुसलमानों के संगात, चाहे वो डबल बेडरूम में हो या दूसरे तबकात को जैसा स्कीमों में कुछ ना कुछ दिया गया, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया गया। और आज के इन हालात में पिछले 9.5 साल का अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के साथ सिर्फ BRS से धोखा हुआ, मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। चाहे पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हर बिल जो बीजेपी इंट्रोड्यूस की उसके अंदर केसीआर ने तायद किया, कभी डायरेक्ट वोट देके तो कभी मेजॉरिटी उनको आ जाने के लिए वॉकआउट करके। इवन शरीयत के मसले के अंदर हमारे ट्रिपल तलाक के इशू में मदद किया, 370 आर्टिकल में मदद किए, GST में किए, हर चीज़ के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बावजूद भी आज चंद मफाद परस्त लोग क्यों उनके साथ खड़े हैं ये हमको नहीं मालूम। ये मामू भांजे का रिश्ता क्या है हमको नहीं मालूम। आज कांग्रेस याकुतपुरा, चन्नानगुट्टा, चार मीनार या बहादुरपुरे से मुश्किल है कोई मुस्लिम का जीतना बोल के ले जाके शब्बीर अली साहब को अर्बन के अंदर निज़ामाबाद अर्बन से टिकट दी है, वहाँ केसीआर आ जाने की वजह से कांग्रेस क्यों शिफ्ट करी। मकसद है रेवंत रेड्डी साहब खुद CM से मुकाबले के लिए गए, एक मुसलमान को जिता के लाना। अजहरुद्दीन को टिकट देने का मतलब क्या है, जुबली हिल से जिता के लाना। आप वहाँ से आज मुस्लिम वोटों को, अपने कॉरपोरेटर को खड़ा करके, वोट को डिवाइड करके मुसलमान की आप बात करते। आप जब जलसे में आए परसों तो आप मुसलमानों को जज्बात में लाने 5-10 मिनट पहले फ़लस्तीन के इशू पे बात करते। आप दूसरे दिन कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं मुसलमान के खिलाफ। पहले आप तो इंसाफ करिए, आपको क्या हक पहुँचता फ़लस्तीन के मुसलमानों के इंसाफ के लिए अकबर बाग में खड़े रह के बात करने की। आप इलेक्शन कैंपेन के लिए आए, इलेक्शन कैंपेन की बात करिए। आप एक मुसलमान जीत सकता ना वहाँ से, आप क्यों गए? आप जीत सकते लेकिन आप वोट काट करना चाह रहे हैं। आप बीजेपी या BRS के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं वहाँ से। आप एक नॉन मुस्लिम को राजेंद्र नगर दे रहे हैं, क्या वहाँ से जीत सकता उन्हें? वहाँ पे वो कैंडिडेट दिए सिर्फ नाम को दे के। वहाँ आपका जो MLC है रहमत बेग, वो काम करेंगे। हम माइनॉरिटीज़ के अंदर हसन नगर वगैरह में BRS को वोट दिलाएंगे। ये तो धोखा है। और आप कैंडिडेट यहाँ से आया तो आप बोल रहे कि हम सर फोड़ के चले गए, मुजफ्फर खान मुकाबला करके थक गए, अब एक बली के बकरे को लाए, हम कोई गुत्ता लिए। मैं जनाब मामू के भांजे से ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को बली का बकरा बनाने नहीं लाया। मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा, वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। मेरा काम है ईमानदारी, दयानतदारी के संगात में कांग्रेस का काम करूं, मैं कैंडिडेट का काम करूं।
गुत्तेदार तो आप बने हुए हैं। आप अपने मामू का गुत्ता लेके अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट डाले। आप मामू का गुत्ता लेके राजेंद्र नगर से एक नौ मुस्लिम को वोट दिए, जहां आपका एमएलसी, आपके कार्यकर्ता बीआरएस को वोट डालेंगे। गुत्ता आप उठाए हुए हैं 100 चिल्लर सीटों का तेलंगाना में। आप जहीराबाद जाकर जो है ना, जहां पतंग है पतंग को दियो, जहां नहीं है स्टीयरिंग को दियो, आप हाथ फिराए। गुत्ता आप लिए हुए हैं। संगारेड्डी आप गए जलसा करने, आदिलाबाद आप गए जलसा करने। आप सबसे बड़े मुसलमानों के गुत्तेदार, बीआरएस के हाथ बिके हुए हैं आप। हम गुत्तेदार नहीं हैं और हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। हम पार्टी ज्वाइन करने का मकसद, मैं 18 इलेक्शन के बाद बेशक मैं एक रिटायरमेंट लाइफ जी रहा था। मैं कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना जहीराबाद में फार्म हाउस बना के मैं वहाँ पे रह रहा था, लेकिन मैं हालात को देखा। हालात राहुल गांधी जी की यात्रा ख़त्म पे जब थी, वो लास्ट 1 महीना में क्लोज वॉच किया। मैं ये देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान को खोलो, नफरत के बाजार को बंद करने के लिए जो उनका स्लोगन था, उनका नारा था, वोट पे लोगों से जिस अंदाज में मिलना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सड़क पे कोई लारी ड्राइवर हो, खेतों में काम करने वाले हो, सबकी तकलीफ को समझ रहा, एक पर्सनालिटी को अपनी उभार के लेके आया एक शख्स, एक नई मेंटालिटी के संगात खड़गे जी की सरपरस्ती में बहन भाई मिलकर एक नए दर्द के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के माहौल को बनाए रखने, एक अटूट हिंदुस्तान को, इंडिया को बाकी रखने के लिए राहुल गांधी जी की उस मेहनत को देख के मैं, और कर्नाटक इलेक्शन के बाद जो वहाँ के मुसलमान जिस दानिशमंदी का सबूत दिए।